साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जितने सारे याचिका पहुंचे हुए थे उस सभी याचिका को खारिज कर दिया है। जो लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि वीवीपैट से प्राप्त होने वाले जो मतदान पर्ची है, कम से कम उस मतदान पर्ची को 100% गणना की जानी चाहिए। इससे रिलेटेड जितने सारे साथियों याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में सभी याचिका को खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी इस प्रकार से मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आप सभी को पता होगा ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन को लेकर देश में बहुत दंगा फसाद भी हुआ, बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुआ। लोगों का कहना था कि ये ईवीएम जो मशीन है, इस ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। लोग अगर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो भाजपा में जा रहा है, यानी लोग कुछ चिन्ह पर, चुनाव चिन्ह पर वोट मार रहे हैं तो कुछ चुनाव चिन्ह पर वोट चला जा रहा है, यानी जिस प्रत्याशी के लिए वोट आप कर रहे हैं वहाँ पर नहीं जा रहा है। ये इसी के खिलाफ में लोग सभी लोग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए थे। और एक पिटीशन नहीं बल्कि कई सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था। और फाइनल आप कह दिया है कि ये ईवीएम गड़बड़ी नहीं करता है, ईवीएम में कोई धोखलेबाजी नहीं होता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा डिटेल्स आपको समझाऊंगा अभी। देखिए, ये हो गया वीवीपैट। साथियों, ये हो गया वीवीपैट। ये जो वीवीपैट है, इस वीवीपैट में जो होता है ये इसके साथ कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट रहता है, ठीक है, एक कनेक्ट रहता है इसके साथ। यहाँ पर जो भी मान लीजिए यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये मान लीजिए 5 प्रत्याशी है किसी लोकसभा से, तो ये 5 प्रत्याशी मान लीजिए एक नंबर में हाथी छाप है, दूसरा में केतली है, तीसरा में मान लीजिए फूल छाप है, कमल का फूल, फिर सप्पा है, कुछ भी है, ये 5 चुनाव चिन्ह है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 1 यूनिट पर वोट करता है, मान लीजिए एक में बहुजन समाज पार्टी अगर यहाँ वोट करता है तो ये चुनाव चिन्ह जो होता है, ये वीवीपैट का जो होता है, यहाँ लाइटिंग दिखता है और ये लाइटिंग में दिखता है 7 सेकंड तक ये लाइटिंग दिखता है। ये 7 सेकंड में एक पर्ची यहाँ दिखाई पड़ता है, पर्ची, यहाँ पर्ची दिखाई देता है। और ये पर्ची जो होता है, इस पर्ची में दिखाई देता है चुनाव चिन्ह कि आप किसे वोट मारे। मान लीजिए आप यहाँ वोट किए तो यहाँ पर अगर हाथी छाप में मारे तो यहाँ हाथी छाप छपा जाएगा, तो यहाँ पर ये पर्ची दिखता है। और ये पर्ची क्या होता है, फिर नीचे गिर जाता है, बॉक्स होता है, इस बॉक्स में आके यहाँ पर नीचे ये पर्ची गिर जाता है, सब यहाँ कलेक्ट होते जाता है, जमा होते जाता है साथियों। तो यही लेकर लोग विवाद कर रहे थे कि कम से कम अगर ईवीएम को नहीं बदल रहा है, 56 लाख से प्लस ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, अगर ये ईवीएम को अब नहीं चेंज कर रहे हैं तो कम से कम वीवीपैट से जो मतदानों का जो पर्ची नीचे गिर रहा है, इस पर्ची को कम से कम 100% गणना किया जाए, यही लेकर साथियों पूरी तरह से मांग था। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहुंचा हुआ था। एक आपको पता होगा एक एसोसिएशन है, इसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये जब भी देश में लोकतंत्र से रिलेटेड, जब लोकतंत्र की हत्या हो, लोकतंत्र का जब खतरा होने लगता है, जब डेमोक्रेसी का कोई उल्लंघन करता है, तो वैसे स्थिति में ये एसोसिएशन फॉर जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, ये सुप्रीम कोर्ट में ये एक्शन लेते हुए बताता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। और इसी के द्वारा साथियों ये कई सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाए हुए थे। और तमाम लोग, बहुजन समाज के भी तमाम लोग इस ईवीएम को लेकर और वीवीपैट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे, काफ़ी ज़्यादा वो लोग उनके खिलाफ में थे, विरोध में थे। और इसलिए सभी लोग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए थे ये ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं ये सभी याचिका को मैं खारिज करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा,
तो ये जो 100% जो गणना की मांग था, ये इसका भी मांग जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खारिज कर दिया, पूरा खत्म कर दिया साथियों। इसका भी जो है याचिका को खारिज कर दिया। इधर ईवीएम को लेकर जो याचिका दिए हुए थे कि ईवीएम से नहीं होनी चाहिए चुनाव, ये भी याचिका खत्म। और इसको लेकर जो दिए हुए थे कम से कम 100% मतदान का जो पर्ची है उन्हें चेक किया जाए, तो ये भी साथियों पूरा खत्म हो गया, यानी सभी पिटीशन को खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए आगे क्या कहा। ईवीएम जो है और ये वीवीपैट, ये कोई गड़बड़ी नहीं करता है, ये कोई गड़बड़ी कर ही नहीं सकता है। इन्होंने क्या तर्क दिया, सो पहले सुनिए। इन्होंने ये तर्क दिया कि इसमें एक यूनिट होता है, ये चुनाव चिन्ह का देखिए ये यूनिट हो गया। मान लीजिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी आजाद समाज पार्टी हो, मान लीजिए कोई पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है, तो इसका एक यूनिट है, अपने आप में एक यूनिट है। और ये यूनिट जो है, ये यूनिट कभी गड़बड़ी नहीं करता है। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है खुद इंजीनियर बन गए होंगे, तो मुझे नहीं पता है साथियों। तो उनका कहना है कि ये जो यूनिट है, ये यूनिट कभी गड़बड़ी नहीं कर सकता है। अगर ये वोट अगर आप मार रहे हैं, ये जो यूनिट होता है, ये जो मैक्रो कंट्रोलर जो होता है इसके अंदर, ये जो कभी गड़बड़ी नहीं कर सकता। इसका कोई मतलब नहीं होता है कि आप जो है किसको दे रहे हैं वोट, आप कमल छाप को दे रहे हैं, या आप जो है सपा को दे रहे हैं, या जो है आप हाथी छाप को दे रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं। इसको मतलब रहता है यूनिट को बताना। जैसे यूनिट नंबर 1 बोल, यूनिट 1 में वोट गया, यूनिट 2 में गया, यूनिट 3 में गया, जैसे यहाँ हो गया यूनिट 1 2 3 4, और उसी आधार पर यहाँ पर जो दिखता है साथियों सिंबल, ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो वीवीपैट है, ये वीवीपैट भी जो है कोई गड़बड़ी नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो है बहुत ही विधानसभाओं के चुनावों में कम से कम पांच वीवीपैट को जो है हमने गणना करवाया है, चुनाव आयोग ने गणना करवाया है। और ये मुझे पता है कि ये 5 वीवीपैट का जो गणना हुआ है, उस गणना में जो है एक भी मतदानकर्ता का जो पर्ची है वो एक भी गड़बड़ी नहीं पाया गया है। तो झूठ मूठ का जो है ईवीएम और वीवीपैट पर जो है ये इस प्रकार से आरोप लगाना गलत है, ये गलत संदेह है। इसलिए मैं जो है ये न हम वीवीपैट का जो 100% गणना कर सकते हैं, न ही हम ईवीएम से चुनाव होने से हम रोक सकते हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते साथियों। इनका कहना है कि हम विधानसभा के जो है कम से कम 5 वीवीपैट जो है मशीनों में जो मतदान पर्चा जो है, उस पर्चा को मैंने चेक करवाया, उस पर्चा को हमने देखा है, चुनाव आयोग ने भी करके दिखाया है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं होता है। जो लोगों का शंका रहता है कि हम जो है कमल छाप को मार रहे हैं तो उसको जा रहा है वोट, या तो कोई अगर हाथी को मार रहा है तो कमल फूल छाप में वोट जा रहा है, तो इस प्रकार से जो शंका है, ये शंका जो है चेक करने के लिए जो है कि सही है या गलत है, इसलिए मैंने जो है सभी विधानसभा के चुनाव में ही हमने चेक कर लिया है। कम से कम 5 वीवीपैट जो है, ये वीवीपैट जो है इसमें जो पर्ची प्राप्त होता है वो पर्ची में कोई गड़बड़ी नहीं पाया गया है। जिसको जिसको वोट दिया गया है उन्हीं को वोट मिला है, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये जो सुनवाई कर रहे थे वो 2 सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एक संजीव कुमार खन्ना जी, एक संजीव कुमार खन्ना, और एक साथियों दीपांकर दत्ता। ये 2 जो है संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा जो है दीपांकर दत्ता, ये 2 संवैधानिक बेंच के द्वारा जो है ये सुनवाई, और इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ना ही ईवीएम गड़बड़ी करता है और ना ही वीवीपैट गड़बड़ी करता है। अब इन्होंने फिर भी जो है चुनाव आयोग को कुछ जो है नियम पालन करने के लिए जो है एक आदेश दिया है साथियों। वो क्या आदेश दिया है? उन्हें एक पहला आदेश ये दिया है कि चुनाव आयोग ये काम करे कि जो ईवीएम मशीन है, उस ईवीएम मशीन में जो यूनिट है, मान लीजिए 1 नंबर यूनिट में किसी का जो सिंबल मान लीजिए कमल फूल है, या दूसरा में कोई और है, तीसरा में कोई और है, तो ये जो यूनिट आपने सेट किया है ईवीएम मशीन में, ये यूनिट को आप कम से कम 45 दिन तक जो है आप सुरक्षित रखें। 45 दिन तक साथियों, 45 डे तक जो है सुरक्षित रखना, उसे सील पैक करके रखना है, ताकि जब भी कोई गड़बड़ी को अगर पाया जाता है और कोई किसी प्रत्याशी के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुआ है, ताकि चेक किया जा सके। इसलिए 45 दिन तक चुनाव आयोग को यह संदेश दिया है कि ये जो है ईवीएम मशीन को जो है 45 दिन तक जो है इस ईवीएम मशीन का जो यूनिट है, जो चिन्हा वाला जो यूनिट रहता है,
प्रत्याशी का, वो जो है सुरक्षित होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा मुझे मदद मिल सके और जो है लोगों को, चुनाव आयोग को भी इससे जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, चेक कर ले तुरंत, फिर से जो है उसको रीचेक करवा सके। और आगे साथियों उन्होंने ये भी बयान दिया कि इसमें कंट्रोलर है, मैक्रो कंट्रोलर। मैक्रो कंट्रोलर मतलब क्या कि यहाँ पर वोट दिए, मान लीजिए हम कमल फूल पे या तो बहुजन समाज पार्टी को, यहाँ यदि वोट दिया हम बहुजन समाज पार्टी को, तो बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट दिए तो इसका जो कंट्रोल जो है, यहाँ पर जो दिखने वाला जो पर्ची है वो परफेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसका जो कंट्रोलर जो है, मैक्रो कंट्रोलर, इसको भी बोला है कि कम से कम जो है 5%, कम से कम 5% जो ईवीएम मशीन और वीवीपैट का जो है जो मैक्रो कंट्रोलर है, ये जो एकदम सुरक्षित होनी चाहिए, ताकि पता चल सके अगर किसी प्रत्याशी के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि जो है गलत तरीके से ईवीएम वीवीपैट में जो है कुछ गड़बड़ी के वजह से हम जीत नहीं पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति का जो फिर से जो है वोट को रीचेक करा सके। बहुत बड़ी जो है बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक बात और कहा कि जो प्रत्याशी फिर से रीचेक करवाएंगे, उस प्रत्याशी को जो है यदि पाया जाता है ऐसा कि सही, मतलब ये जो ईवीएम और वीवीपैट में अगर कोई गड़बड़ी नहीं है और फिर भी जो है उस व्यक्ति अगर रीचेक कराया है, तो ऐसे स्थिति में जो है उस व्यक्ति को पूरा जुर्माना देना पड़ेगा, पूरा पैसा खर्च देना पड़ेगा, जितना जो फिर से रीचेक कराने में पैसा लगेगा। साथियों ये टोटल पैसा कौन भरेंगे, तो वो भरेंगे प्रत्याशी, जो चुनाव फिर से जो है रीचेक कराने वाले वो करेंगे। और अगर ऐसा पाया जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट जो है वो सचमुच जो है गड़बड़ी किया है, तो ऐसे में पैसा उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों यानी देश में जो आज तक जो ईवीएम और वीवीपैट को लेकर इतनी बड़ी बड़ी आंदोलन किए गए हैं, ये टोटल साथियों पानी फेर गया सपनों में। और ना ही जो है वीवीपैट का जो है 100% ये मतदान पर्ची का अब जो है गणना होगी, ना ही ईवीएम मशीन बदला। अब फाइनल जजमेंट आ गया, 2 संवैधानिक बेंच की पीठ ने जजमेंट दे दिया कि कहीं भी किसी का शंके पर जो है कुछ भी हम फैसला नहीं दे सकते हैं। आप शंका है तो ये शंका आप देखते रहिए, आप कुछ भी जो है आरोप लगाते रहिए, लेकिन हम जो है जो भी चीज़ करेंगे वो हम देख के ही करेंगे, जो सटीक है उसी के आधार पर हम फैसला सुनाएंगे। जिन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि राज्यों का जो विधानसभा जो चुनाव है, वो विधानसभा में जो है हमने कम से कम 5 वीवीपैट का जो है मैंने पर्ची को देखा है, गणना करवाया है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं पाया जाता है। ये साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए जो है वीवीपैट और ईवीएम नहीं बदल सकते हैं। बाकी बस साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।